Hello बच्चों, my name is Prevesh Rai and I'm your SST teacher. All of you, okay, आप सभी लोगों को मैं दीक्षांश एडुटेक में वेलकम करना चाहता हूँ। तो इसी के साथ साथ आज हम लोग क्लास 5 का लेसन 1, द नेम ऑफ द टॉपिक इज ग्लोब, ओके, एंड द मैप। ग्लोब एंड मैप, तो ये चीज़ ओके आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एंड इसीलिए भी ओके ये जो क्लास है ओके आप लोग की इम्पोर्टेंट है। वाई दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज हियर हम हमारे अर्थ के बारे में ओके ग्लोब के बारे में, उसी के साथ साथ हम लोग मैप्स हो गया ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप हो गया, और उसके साथ साथ ओके डायरेक्शंस के बारे में हम लोग ओके पढ़ाई करेंगे। उसी के साथ साथ सब डायरेक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड अलॉन्ग विद डैट ओके हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो सिंबल्स, जिसको हम कहते हैं ओके लैंग्वेज ऑफ मैप, मैप पढ़ने के लिए ओके हमें किन लैंग्वेजेस का ओके हमें ज़रूरत पड़ते है, उसको भी ओके हम लोग इस चैप्टर में ओके अच्छे से देखेंगे। तो बच्चों ओके हम लोग स्टार्ट करने जा रहा है। तो फर्स्ट है ये, व्हाई ओके इज दिस ओके क्लास वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और आप लोगों के लिए ओके ये जो क्लास है ओके क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए भी क्योंकि ओके यहाँ पर हम लोग अर्थ को भी देखेंगे एंड अर्थ का हो गया ट्विंस ब्रदर ओके, व्हाट वी कैन से ओके द डुप्लीकेट ऑफ अर्थ ऑल्सो नॉन इज द ग्लोब, उसके बारे में भी ओके अच्छे से हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में देखेंगे। तो यहाँ आप लोगों को ओके दिखाई दे रहे हैं ना कि ये जो है हमारे ओरिजिनल अर्थ, ये हमारे ओके ओरिजिनल पिक्चर ऑफ द अर्थ है, और ये जो है ओके हमारे ग्लोब, इसका ओके डुप्लीकेट क्यों बनाए ओके हम लोगों ने इसका डुप्लीकेट? क्योंकि अगर हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ना चाहते तो फिर ओके अर्थ में हम लोग ओके क्या नहीं कर सकते ओके, वहाँ पूरे जगह ओके हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग ग्लोब के थ्रू ओके कहीं पर भी ओके किसी भी टाइम ओके हम लोग उसके बारे में पढ़ सकते और जान सकते। इसीलिए ओके हम लोगों ने ग्लोब यहाँ पर लिया है। एंड जैसे ही ओके यहाँ पर अर्थ में ओके जहाँ पर ओके जिस तरह का ओके जिस लोकेशन में ओके पढ़ते, वही ओके उसी तरह से ओके ग्लोब में भी उसको क्या किया गया ओके बनाए गए हैं। तो ओके ये हो गया हमारा ओरिजिनल अर्थ, ओके ये हो गया हमारा डुप्लीकेट अर्थ, यू कैन से। क्यों डुप्लीकेट अर्थ? क्योंकि ओके ओरिजिनल अर्थ के बारे में ओके पढ़ने के लिए ओके हम लोग यहाँ पर ग्लोब का क्या करते, इस्तेमाल करते, ठीक है। वी आर यूजिंग ग्लोब ओके इन प्लेस ऑफ अर्थ, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रीड ओके अबाउट द अर्थ इफ वी ओके डू नॉट हैव ए ग्लोब ओके। इसीलिए ग्लोब का यूज करके हम लोग हमारे अर्थ के बारे में बहुत सारा चीज जान सकते हैं, है कि नहीं? तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, सब लोग क्या कर रहा है, सोच रहा है ओके। क्यों सोच रहा है? कि यहाँ पर ओके ये लोग ये सोच रहा है ओके पहले के समय में जब हम लोगों को याद नहीं था कि ओके हमारे अर्थ सर्कल होते हैं ओके, तो पहले के ओके लोग क्या सोचते थे कि ओके हमारे अर्थ इस तरह का, यहाँ पर फ्लैट दिखाई दे रहे हैं ना, फ्लैट फ्लैट, तो हमारे लोग क्या सोचते थे कि ओके अर्थ कैसे होते, फ्लैट होते ओके, इस तरह से सोचते थे ये जो फ्लैट ओके। क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था ओके, हम लोगों को किसी ने भी बताया नहीं था ओके, किसी ने ओके क्या नहीं किया था अर्थ के बारे में ओके इतना सारा जानकारी ओके नहीं लिया था। इसीलिए हम लोग यही सोचते थे कि अर्थ कैसे होते, फ्लैट होते थे। और वो लोग ये भी सोचते ओके अगर ओके यहाँ से ओके हम लोग ट्रैवल करना शुरू किए ओके, तो एकदम एज में ओके एकदम एंड में पहुँच जाएंगे, तो यहाँ से ओके हम लोग क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, ये भी सोचते थे। लेकिन बिल्कुल ओके ये क्या नहीं है, सही नहीं था ओके, क्योंकि आज हम लोग जानते हैं कि अर्थ का शेप क्या होते हैं, स्पेरिकल, या तो ओके आज के दिन हम लोग उसे क्या कहते हैं ओके, जियो, है ना, जियोड शेप में होते हैं। नाइदर ओके ट्रूली स्पेरिकल ओके, नॉट ट्रूली ओके सर्कल ओके, जियोड ओके, इस तरह का ओके शेप में हमारे अर्थ का शेप है, इसीलिए ओके हम लोग जियोड कहते। तो ये तो ओके पहले का समय ओके, ये भी सोच रहे ओके, जिनको याद नहीं है ओके वो भी शायद ओके इसी तरह से सोच रहे होंगे कि ओके देखने में अर्थ तो एकदम फ्लैट ओके देखते, लेकिन ओके शॉर्ट तो बोल रहे हैं कि ओके एकदम राउंड शेप का होता है। तो ये क्या है ओके, क्यों कह रहा है? तो इसीलिए कह रहा है क्योंकि ओके बाद में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अर्थ ओके क्यों स्पेरिकल है ओके, अर्थ क्यों सर्कल है, इसे भी क्या किया गया, प्रूव किया गया। और उसके बाद ही ओके हम लोग कह रहे हैं कि अर्थ का जो शेप है ओके वो क्या होते, गोल या तो ओके
स्पेरिकल या तो सर्कल शेप में होते, ना कि ओके फ्लैट ओके शेप में नहीं होते। तो नेक्स्ट यहाँ पर ओके 2500 ईयर्स एगो ओके हमारे जो पाइथागोरस ओके बहुत सारे लोग ओके सोच रहे थे कि अर्थ फ्लैट होते हैं। ओके सभी लोग कह रहे थे कि अर्थ तो फ्लैट ही होते थे। ओके एंड सब यही पर क्या करते थे, यही बात पर विश्वास करते थे। लेकिन पाइथागोरस ओके जो ग्रीक मैथमेटिशियंस है ओके वो ग्रीक का जो ओके जिसने पाइथागोरस थ्योरम भी दिया था ओके याद है। तो पाइथागोरस ने ओके क्या किया, आइडिया दिया कि हमारे जो अर्थ है फ्लैट नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, फ्लैट नहीं होते हैं। और फ्लैट नहीं है हमारे अर्थ जो है वो क्या है, सर्कल है। ठीक है। तो उसके बाद जब ओके पाइथागोरस ने ये आइडिया दिया तो यहाँ पर देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये किसका है, पोर्तुगल का। ओके पोर्तुगल का रहने वालों को हम लोग क्या कहते हैं, पोर्तुगीज कहते हैं। एंड पोर्तुगीज ओके फर्डिनेंड मैगेलिन ने ये ठान लिया कि पाइथागोरस ने जो बोले ओके उस चीज को एक बार ओके हम क्या करके देखेंगे, एक्सपीरियंस करके देखेंगे। अगर फ्लैट है ओके गिर जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, अगर फ्लैट नहीं है तो फिर ओके सर्कल है तो ओके हम नहीं गिरेंगे। इसीलिए ओके फर्डिनेंड मैगेलिन ने क्या करना शुरू किया, ओके स्पेन से ओके अपना क्या किया था, यात्रा शुरू किया था। यहाँ से ओके उसने स्टार्ट किया ओके यहाँ से राउंड मारना स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं ना आप लोगों को, राउंड मार के आए तो एट लास्ट ओके वो कहाँ पर चले गए और कहाँ पहुँच गया, फिर स्पेन में ही पहुँच गए। उसके बाद प्रूव्ड हो गया कि हमारे अर्थ फ्लैट शेप में नहीं है। ओके हमारे अर्थ किस शेप में है, स्पेरिकल या तो सर्कल शेप में है। अगर स्पेरिकल और सर्कल शेप में नहीं होते तो फिर यहाँ पर ओके जो फर्डिनेंड ओके मैगेलिन है वो तो क्या हो जाते, गिर जाते ना। तो नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा, क्योंकि अर्थ ओके हमारे राउंड शेप का है। ओके जब उसने ओके अपना यात्रा जोड़नी स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट करके फिर से वो ओके सेम प्लेस में क्या हो गया, पहुँच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओके हमारे अर्थ क्या है, स्पेरिकल है, ना कि ओके फ्लैट नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट ओके अब हम यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, तो ये अर्थ हो गया और ये हमारे ग्लोब हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओके अर्थ एंड द ग्लोब, है तो सेम है। जो ओके हम लोग अर्थ में ओके जो जो चीज है वही चीज ओके हमारे ग्लोब में भी मिलेंगे, लेकिन ये हमारे आर्टिफिशियल अर्थ है और ये हमारे ओरिजिनल अर्थ है जहां पर हम लोग क्या करते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ओके यहाँ पर भी ओके उसी तरह का ही ओके और उसी तरह से यहाँ पर क्या किए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे। और क्यों बना रहे हैं, अब क्वेश्चन कर रहे हो ना कि व्हाई ओके ग्लोब का जरूरत क्यों है हमें। ओके अगर ग्लोब नहीं होते तो फिर क्या होते, तो कुछ नहीं होते, लेकिन ओके हम लोग जितना अर्थ के बारे में ओके पढ़ सकते हैं, अर्थ के बारे में ओके जितना जानकारी ओके हम लोग लेना चाहते वो सिर्फ और सिर्फ ओके हम लोग कहाँ से ले सकते, ग्लोब से ले सकते। अब देखिए यहाँ पर दो डिफरेंसेस ओके मिल रहा है, ये तो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, लेकिन ओके इसमें ये दिया गया ओके हैंडल ओके किसको पकड़ के रखे, ग्लोब को पकड़ के रखे, लेकिन ओके अर्थ को तो पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। ओके क्यों नहीं है, क्योंकि ओके यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ को किसने पकड़ के रखे, ओके ग्रेविटेशन ने। ओके ग्रेविटी या तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने ओके इसे पकड़ के रखे, इसलिए ओके अर्थ ओके नहीं गिर रहा है। लेकिन अगर ओके हम लोग ग्लोब को ओके बिना हैंडल के रखेंगे तो ये तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज ओके ग्लोब को क्या करके नहीं रखे, कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ओके इसे पकड़ के नहीं रखे। इसीलिए ओके इसे इस तरह से रखने के लिए ओके हम लोग यहाँ पर इस हैंडल का क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। और हम लोग ये भी जानते हैं, यहाँ पर देखिए कि जो अर्थ है, अर्थ ओके टिल्टिंग पोजीशंस में है कि नहीं, टिल्टिंग पोजीशंस में क्या करते, रोटेट करते और रिवॉल्व करते अराउंड द सन। इसीलिए ओके ग्लोब भी ओके आप लोग देखे होंगे स्कूल में है कि नहीं, तो ग्लोब को भी हम इसी तरह से ही रखते और इसे ओके पकड़ने के लिए ओके यहाँ पर हम लोग इसका क्या भी रखते, हैंडल भी रखते। अब इसका भी ओके पता चल गया आप, क्योंकि ओके ये क्यों रखा गया है, क्योंकि अर्थ को तो ओके ग्रेविटेशनल फोर्स ओके उसे पुल करके रखे, लेकिन ग्लोब को ओके कोई पकड़ के रखने वाला नहीं है, इसीलिए ओके हम लोग ये कर रहे हैं। ओके तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ओके व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्लोब्स और व्हाट आर द ओके
एडवांटेज और द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब्स, ये भी देखेंगे। अब देखिए एडवांटेज ऑफ ग्लोब्स तो हो गया कि ओके ग्लोब के थ्रू ओके हम बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा देश कहाँ पर है, ठीक है, हमारे देश कहाँ पर है, और ये जो ब्लू कलर का देख रहे हो कि आप लोगों को, ये हो गया आप लोगों का वाटर बॉडीज हो गया, ओके, ओशंस हो गया, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ओके, पैसिफिक ओशन, ये सब ओके हम ग्लोब्स में देख सकते। कौन सा कंटिनेंट कहाँ पर है, ओके, हमारा देश ओके कौन सा हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, हमारे देश ओके के आसपास कौन सा देश है, ओके, ये सब हम ग्लोब के थ्रू जान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिसएडवांटेज क्या है। नंबर 1, ओके, ग्लोब को हम कहीं पर भी ओके ऐसे हम ओके लेकर नहीं जा सकते। मान लीजिए ओके इतना सा ग्लोब है, लेकिन हर रोज डेली तो ओके हम उसे कैरी करके या तो ओके उसे लेकर तो नहीं घूम सकते हैं ना। तो ओके ये डिसएडवांटेज है ग्लोब का। कहीं पर भी ओके किसी भी टाइम ओके ग्लोब को हम लोग साथ में लेकर नहीं जा सकते। वी कैन नॉट कैरी ओके द ग्लोब ऑल द टाइम्स, ओके, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब्स। कि ओके कहीं पर भी ओके अगर मुझे कहीं पर ओके किसी टाइम ओके किसी जगह ढूंढना है तो मुझे क्या चाहिए, ग्लोब चाहिए। तो उस टाइम ओके मैं एकदम से ओके बैग में या तो ओके हाथ में पकड़ के तो ग्लोब को क्या नहीं कर सकूंगा, ओके हर टाइम नहीं जा सकूंगा। इसीलिए ओके ये डिसएडवांटेज है ग्लोब्स का। दूसरा एडवांटेज है ओके एरिया कैन नॉट बी इनलार्ज्ड। ओके यहाँ पर जो जितना दिया है ओके वही से ओके हमें क्या करना होगा, जानकारी हासिल करना होगा। इसे हम ओके इस तरह से इनलार्ज नहीं कर सकते। इनलार्ज मीन्स ओके बढ़ाना, ओके जो ग्लोब्स में ओके दिया गया ओके उसी के अंदर से ओके हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन को हासिल करना है। मुझे नहीं दिख रहा ओके इसे थोड़ा बड़ा करो, ये नहीं कर सकते ओके हम लोग ग्लोब के साथ। तीसरा चीज देखिए डजंट प्रोवाइड ओके डिटेल्स, एकदम से डिटेल। ओके सपोज मान लीजिए कि हमें ग्लोब के अंदर इंडिया ढूंढना है, हम लोगों ने इंडिया ढूंढ लिया। अब इंडिया के अंदर ओके स्टेट ढूंढना है, ओके तो एकदम से ओके हम लोगों ने उसके अंदर एकदम ओके कंसंट्रेट करके ओके स्टेट को भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। अब स्टेट के अंदर ओके मेरा गांव दिखाइए, ओके तब ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे कहाँ पर, ग्लोब में। तो ओके दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ ओके ग्लोब्स। नंबर 1, वी कैन नॉट कैरी ग्लोब्स ओके ऑल द टाइम। ओके हम लोग ऑल द टाइम ग्लोब्स को कैरी करके नहीं जा सकते। नंबर 2, ओके वो जो ग्लोब्स में ओके जो एरिया है ओके उसे हम क्या नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते। ओके जितना दिया गया है ओके उसके अंदर ही ओके हमें देखना है। नंबर 3, ओके एकदम डिटेल्स, पूरा डिटेल्स ओके ग्लोब्स ओके हमें नहीं दे सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। इसीलिए ग्लोब्स के जगह हम लोग किसका इस्तेमाल करते, हम लोग इस्तेमाल करते मैप। ये जो आप लोग देख रहे हो कि इसे हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। ग्लोब एंड मैप ओके है तो ओके ग्लोब में भी वही चीज मिलेंगी, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, ओके इटली, ओके सब चाहे देश हो चाहे ओके ओशंस हो वही मिलेंगे। मैप में भी वही चीज मिलेंगे, लेकिन मैप में ओके और डिटेल्स में ओके हमें मिलने का चांसेस रहते हैं। इसीलिए ग्लोब के जगह ओके हम लोग किसको लेंगे, मैप को लेंगे। ठीक है, अब पहले हम मैप के बारे में जानेंगे कि मैप क्या है, व्हाट इज मैप। ओके जो अर्थ सरफेस का जो एरिया है एक फ्लैट एरिया में ओके हम लोग बनाते हैं, ओके तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैप कहते हैं। सपोज मान लीजिए आप लोगों ने एक पेपर ले लिया, पेपर लेने के बाद ओके आप लोग क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहे हैं। ओके जो ड्रॉ करते हो एरिया को लेकर, ओके सपोज मान लीजिए आप लोग स्कूल का भी ओके मैप बना सकते। ओके स्कूल में ऑफिस कहाँ है, ओके और उसके बाद कौन सा क्लास कहाँ पर है, ओके प्लेग्राउंड कहाँ पर है, ओके ये सब चीज़ों के हम लोग बना सकते हैं। ओके जो पेपर में बनाते ओके वही हमारे क्या हो जाते, मैप हो जाते। ओके तो इसीलिए एरिया ऑफ अर्थ सरफेस ओके ड्रॉन ऑन फ्लैट एरिया इज कॉल्ड ओके मैप। ओके एंड जो ये मैप बनते हैं ओके और ये जो मैप बनाने वाले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर कहते हैं। सपोज ओके आप बना रहे मैप ओके हमारे इंडिया का, तो आप क्या बन गए, कार्टोग्राफर बन गए। एंड आपका जो वो काम है जो आपने ओके मैप बनाने के काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैप को ओके जो बनाते हैं ओके उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। एंड जो ये मैप बनाने का काम है
ओके मेकिंग ऑफ मैप, मेकिंग, ये जो मैप बनाने का काम हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। क्लियर है ना, एकदम बहुत सिंपल तरीके से ओके हम इसको ओके पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ओके डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर, बस आप लोगों को ध्यान देना है और समझ लेना है। जो मैप बनाते उसे क्या कहते हैं हम लोग, कार्टोग्राफर, एंड जो ओके मैप बनने का काम होते उसे हम क्या कहते हैं, ओके कार्टोग्राफी कहते हैं। तो उसके बाद देखिए दूसरा है कि एडवांटेज ऑफ मैप। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मैप? मैप पढ़ने का ओके एडवांटेज क्या है, मैप पढ़ने के बाद ओके हमें क्या हासिल होगा? तो देखिए नंबर वन अगर ग्लोब के साथ ओके हम लोग मैप को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ग्लोब के साथ ग्लोब क्या कर देते हम लोग, वर्सेस ओके मैप। ग्लोब भी ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके इट डजंट मीन दैट कि ग्लोब इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्लोब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें ओके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही मैप का ओके अब हम क्या देखने जा रहे हैं, ओके एडवांटेज ऑफ मैप देखने जा रहे हैं। तो नंबर वन हमें क्या मिलेंगे, मोर इन्फॉर्मेशन, वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैप ओके देन द ग्लोब, इसीलिए भी ओके मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, स्मॉल एरिया को भी ओके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, कहाँ पर, मैप में, जो कि पॉसिबल नहीं था कहाँ पर, ग्लोब में, क्योंकि ग्लोब के अंदर ओके हम लोग स्मॉल एरिया को क्या नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग मैप के अंदर ओके स्मॉल एरियाज को भी क्या कर सकते, फाइंड कर सकते हैं। नंबर थ्री, अगर हम लोग ओके रिवर्स देखना चाहते हैं, ओके अगर हम लोग फॉरेस्ट देखना चाहते, अगर हम लोग माउंटेन्स देखना चाहते, ओके अगर हम ओके कहाँ कहाँ पर कौन सा क्रॉप्स या तो खेती किए जाते ओके ये देखना चाहते, तो उस टाइम भी ओके मैप हमें ओके बहुत ही ओके क्या होते, हेल्पफुल होते। मैप विल बी वेरी वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर अस if we okay are going to find or see the river, forest, mountain, crops, etc. So all these are possibles okay only in the map, not in the globe. That's why okay maps are very very important, इसीलिए भी okay map बहुत ही क्या है, important है। अब उसके बाद देखिए, लेकिन उसका क्या भी है, लिमिटेशंस भी है, सीमाएं, ओके ऐसा बहुत सारा चीजें ओके जो हम मैप के साथ भी नहीं कर सकते, ओके जिस तरह से हम लोगों ने ग्लोब में देखा था, ग्लोब में भी लिमिटेशंस था कि नहीं था, बहुत सारा था ना, कि ओके ग्लोब्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग उसे क्या नहीं कर सकते, बड़ा नहीं कर सकते, छोटा छोटा ओके एरिया हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो उसी तरह मैप में भी ओके एक दो क्या है लिमिटेशन से ओके उसे हम यहाँ पर जानेंगे। तो वो लिमिटेशंस क्या है कि हम लोग जानते हैं हमारे अर्थ का शेप तो क्या है, स्फेरिकल है, इसीलिए ओके इसे फ्लैट सरफेस में ओके बनाने में बहुत ही क्या होती, दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है, देखिए यहाँ पर ये हमारे सपोज मान लीजिए कि हमारे अर्थ है, अर्थ का ये फेस तो दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन ओके उसका जो बैक फेस है ओके वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ओके ये बनाने में ओके हमें फ्लैट सरफेस में ओके बनाने में क्या आते ओके दिक्कत आते, पहले ओके आगे का ओके बनाना होते, फिर ओके बाद में पीछे का। तो इसीलिए ओके ये लिमिटेशंस ओके हमें मैप के अंदर दिखाई देते हैं। दूसरा, शेप एंड साइज ऑफ द लैंडफॉर्म ओके कैन चेंज, ओके जो हम लोग हमारे अर्थ है और अर्थ में जो ग्लोब में जो बनाए गए हैं ओके वो शेप एंड साइज जो है वो क्या हो सकते ओके उसमें चेंजेस आ सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि ओके एकदम से छोटा एरिया है ओके किसी का ओके सपोज मान लीजिए 100 या तो 1000 ओके स्क्वायर ओके उसका ये है एरिया, तो उसे ओके या तो हमें ओके बड़ा करने जा रहा है या तो छोटा करने जा रहा है ओके, तो उसके ओके शेप एंड साइज में भी क्या आ सकते, चेंज आ सकते। तो इसीलिए ओके दिस आर द लिमिटेशंस ऑफ द मैप ओके, कुछ ज़्यादा नहीं है ओके, बस दो है। एक तो ये हुआ कि अर्थ स्फेरिकल शेप में होने के कारण ओके ये कभी कभी ओके हमें मैप बनाते वक्त क्या आती दिक्कत आते हैं, एक साथ ओके हम लोग नहीं देख सकते क्योंकि हम लोग पढ़ चुके, क्योंकि हमारे अर्थ फ्लैट नहीं है ओके स्फेरिकल है। अगर ओके हमें आगे का दिखाई देंगे तो पीछे का नहीं दिखाई देंगे, पीछे का देखने के लिए जाएंगे तो आगे का नहीं देखेंगे, तो इसीलिए ओके ये दिक्कत आते मैप में। दूसरा चीज ओके उसका शेप एंड साइज में क्या आ सकते चेंजेस, या तो ओके वहाँ पर कोई ओके
नया चीज आ सकते हो कि क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो कि क्या बन सकते हो कि इस तरह का प्रॉब्लम आ सकती हो कि मैप में। तो ये दीज आर द टू ओके लिमिटेशंस ओके ऑफ द मैप। नाउ मैप पढ़ने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओके। हम मैप के थ्रू कहीं भी जा सकते हैं। वी कैन गो एनीवेयर ओके इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ मैप। एंड ओके मैप में ओके जो जानकारी है ओके वो जानकारी कभी भी क्या नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती ओके। अगर हमें मैप दिखा रहा है कि वो यहाँ पर है तो वहीं पर ओके हमें ओके मैप पहुँचा देंगे। मैप विल हेल्प अस अ लॉट ओके टू रीच ओके टू द प्लेसेस। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन मैप पढ़ने से पहले ओके ये चीज़ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैप। जैसे ओके हम लोग एप्पल पढ़ने से पहले ओके APPLE एप्पल ओके ये याद होने से पहले हमें क्या याद होना होता है, A से लेकर Z तक याद होना होता है। इसीलिए मैप को भी रीडिंग करने के लिए ओके सबसे पहले हमें किसका याद होना बहुत ही ओके जरूरी है, ये सिंबल्स और साइंस ओके, साइन और सिंबल्स ऑफ द मैप। तो ये सिंबल एंड साइन ओके हमें बहुत ही मदद करेंगे क्या करने में, मैप को पढ़ने के लिए। यहाँ पर मैप दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये है ओके हमारी प्यारी सी ओके भारत माँ की मैप। तो यहाँ पर ओके सब चीज़ देखिए कलरफुल दिख रहा है ना, अच्छा भी दिख रहा है, लेकिन ये कलर ओके यूज करने का भी ओके एक क्या है कारण है। इसीलिए ओके यहाँ पर कलर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर येलो ओके, यहाँ पर पिंक ओके, यहाँ पर ब्लू ओके, ग्रीन ओके, इस तरह से किया गया है। तो अलग से ये क्या करने के लिए ओके जानने के लिए ओके। अगर हमें ओके यहाँ पहले देखना है, पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये मणिपुर ओके ब्लू कलर का दिया है। तो हम लोग पहले ओके ब्लू, हाँ ब्लू, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, मणिपुर मिल गया। तो इस तरह से पहले ओके पहले हमें क्या करना है, डायरेक्ट मैप में नहीं जाना है। पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है ओके जिसको हम लिगेंड्स कहते हैं, LEGENDS ओके, ये इसे हम लिगेंड्स कहते हैं। तो इसे देखना है और उसके बाद ओके मैप के अंदर चले जाएंगे। तो ओके बहुत ही सिंपल हो जाएंगे ओके हमें क्या करने में, प्लेसेस ढूंढने में। या तो ओके कोई हम लोग रोड ढूंढ रहा है ओके, ब्रिजेस टेम्पल ढूंढ रहा है, तो इसीलिए पहले ये देखना है, उसके बाद ओके मैप को देखना है। तो इजी से ओके हम लोग जो भी प्लेसेस है ओके उसे हम क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो वो सिंबल्स क्या है, साइन कैसे होते ओके, क्या वो टेम्परेरी होते, अलग अलग देश में ओके अलग अलग सिंबल और साइन का इस्तेमाल किए जाते नहीं, ठीक है, ये बात नहीं है। तो ये इंटरनेशनल ओके साइन एंड सिंबल है ओके। अगर आप लोगों को ओके इसके बारे में याद है तो कहीं पर भी जाइए ओके, इंडिया छोड़कर ओके दूसरे देश में जाइए तो वहां पर भी ओके ये साइन एंड सिंबल का क्या किए जाते, इस्तेमाल किए जाते, इसी का यूज होगा ओके। हम लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश जा रहा है, वहां पर ओके हम लोग मैप देख रहा है कि वहां पर ओके सिंबल एंड साइन में दूसरा है ओके, ये नहीं होता है। यहाँ पर जो साइन एंड सिंबल है ओके वहीं पर भी ओके उसी साइन एंड सिंबल का इस्तेमाल किए जाते। तो यहाँ पर देखिए ये एयरपोर्ट का साइन हो गया, सिंबल ओके, ये आपका सर्विस ओके, और उसके बाद ये बस स्टॉप हो गया ओके, ये कैंपिंग एरिया हो गया, ये कार पार्किंग हो गया ओके, ये सब सिंबल्स है। पहले ओके यहाँ पर मैप में ये ओके जगह ढूंढने से पहले ओके हम लोगों को ये याद होना बहुत ही जरूरी है। पहले हम ये देखेंगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए ओके हम लोग फुट कॉर्नर या तो ओके फुट आउट ईट ओके, यहाँ पर जो सिंबल दिया ओके ये ढूंढना है। तो ओके ये सिंबल को ओके इसके अंदर ओके हम लोग ढूंढेंगे। सपोज मान लीजिए ओके यहाँ पर इस तरह से ओके दिया गया इस तरह से, तो वहीं पर ओके वो जगह हमें मिल जाएंगे। इसीलिए ओके ये जो लैंग्वेज ऑफ द मैप है जिसको हम ओके साइन एंड सिंबल्स ऑफ द मैप्स कहते हैं ओके, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। अगर ये ओके हम लोग बिना पढ़े ओके सीधा मैप के अंदर घुसेंगे तो हमें ओके वो प्लेस कभी भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ओके इट विल टेक टाइम्स ओके, मोर टाइम्स। अगर हमें विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम अगर हमें ओके उसे जल्दी ढूंढना है तो हमें पहले क्या करना है, ये जो सिंबल्स है ओके उससे अच्छे से क्या करना है, जानना है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम लोग ओके हम लोग क्या करने जा रहे हैं अब, एटलास, ठीक है। व्हाट इज एटलास ओके, एटलास क्या है, तो सिंपल द कलेक्शंस ऑफ मैप
ओके इज कॉल्ड एटलस। एटलस ओके एक बुक की तरह, यहाँ पर देखिए मैंने ओके बुक जैसे बनाया कि नहीं बनाया, ओके यहाँ पर भी मैप होगा, यहाँ पर भी मैप होगा, यहाँ पर भी मैप होगा। तो ओके बहुत सारे मैप का ओके जो बुक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। ओके सिंपल कलेक्शन ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। ओके अब व्हाट टाइप ऑफ कलेक्शंस, ओके किस तरह के ओके मैप का कलेक्शंस, और यू कैन ऑल्सो से कि डिवीजन ऑफ ओके एटलस और डिवीजन ऑफ मैप। तो किस तरह की ओके मैप ओके हमें एटलस के अंदर मिलेंगे, और सिंपली यू कैन से कि किस तरह का मैप होते हैं। क्वेश्चन आते हैं ना, सर आपने तो मैप के बारे में बता दिया, लेकिन ओके क्या मैप का भी बहुत सारा डिवीजन होते, तो यस तो होते हैं। तो वो डिविजन्स क्या है, ओके तो नंबर 1 है फिजिकल मैप। अगर हमें ओके कुछ जानना है व्हाट इज फिजिकल मैप, ओके हम इसके बारे में भी ओके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ओके हम लोग इसका डिवीजन ही देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, देयर आर ओके 3 टाइप्स ऑफ मैप। फर्स्ट वन इज द पॉलिटिकल मैप, ओके सॉरी फिजिकल मैप। सेकेंड वन इज द पॉलिटिकल मैप, थर्ड वन इज द थीमेटिक मैप। गॉट इट? पहला क्या है हमारे फिजिकल मैप है, सेकेंड क्या है पॉलिटिकल मैप है, एंड थर्ड वन क्या है थीमेटिक मैप है। तो देखिए आप फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं ओके ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर जो भी दिख रहा है, यहाँ पर रिवर्स ढूंढ सकते हैं हम यहाँ पर। ओके नदी, कौन सा नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और कौन कौन स्टेट होकर ओके वो कहाँ जाकर ओके ड्रेन हो रहा है। ओके या तो यहाँ पर देखिए ईस्ट में हमारे बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में हमारे अरेबियन सी है, एंड साउथ में हमारे इंडियन ओशन है। यहाँ से ओके कोई भी रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, लास्ट में जाकर या तो वो बे ऑफ बंगाल में ओके वो मिल जाएंगे, या तो वो अरेबियन सी के साथ मिल जाएंगे, या तो वो इंडियन ओशन के साथ मिल जाएंगे। लेकिन ओके इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि कौन सा रिवर ओके कहाँ पर फ्लो हो रहा है, ये हम कहाँ पर जान सकते, वो हम जान सकते कहाँ पर, यहाँ पर देखिए वो हम जान सकते फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम लोग ओके ये सब चीज जान सकते। तो व्हाट इज फिजिकल मैप? अब फिजिकल मैप ओके बहुत ही सिंपल हो गया है, जहां पर हम लोग रिवर्स को ओके ढूंढ सकते, जिस मैप में हम लोग प्लेट्यूज को ढूंढ सकते, जिस मैप में ओके हम लोग माउंटेन्स को ढूंढ सकते, तो उस मैप को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर मैप भी है ओके, यहाँ पर हम रिवर, प्लेट्यू, माउंटेन ओके कोई भी ओके ये ओके जो भी यहाँ पर दिया ओके यहाँ पर आराम से हम लोग ढूंढ सकते। तो इस तरह का मैप को हम लोग क्या कहते, फिजिकल मैप कहते। अब दूसरा है यहाँ पर देखिए कंट्रीज ओके स्टेट बाउंड्री। यहाँ पर हम ओके सबसे इंपॉर्टेंट फोकस कीजिए किसके ऊपर, बाउंड्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो कलर तेलंगाना हो गया यहाँ पर है ना, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड ओके, बिहार, उत्तर प्रदेश ओके, मध्य प्रदेश, अलग अलग कलर में क्या किया गया है ओके प्रेजेंट किया गया है। एंड यहाँ पर देखिए ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री ये जो बाउंड्री है यही बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर उड़ीसा आ गए, तो इसके अंदर छत्तीसगढ़ आ गए ओके, इसके अंदर क्या आ गए ये सब ओके, इसका बाउंड्री किसका, मध्य प्रदेश का। तो चाहे ओके देश का हो, चाहे हमारे ओके इंडिया का ओके, नेपाल ओके, भूटान ओके, पाकिस्तान, उसके साथ जो बाउंड्री है उसके बारे में ओके जानकारी हासिल करना हो, चाहे हमारी इंडिया के अंदर ओके स्टेट के बारे में, स्टेट के बाउंड्री के बारे में ओके जानकारी हासिल करना हो, तो हम ओके कौन सा वाला मैप ओके हम लोग क्या कर सकते, यूज कर सकते। कैन एनीवन गेस? ओके आप लोग गेस कीजिए कौन सा वाला, सिंपल ओके कौन सा वाला, पॉलिटिकल मैप, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में ओके हम लोग कंट्रीज का बाउंड्री हो गया ओके, स्टेट का बाउंड्री ओके, ये सब चीज ओके हम लोग क्या कर सकते, ढूंढ सकते। अब तीसरा मैप है ओके, वो तीसरा मैप क्या है, तो तीसरा मैप ओके यहाँ पर हम बात करेंगे। तो किसी ओके सपोज मान लीजिए हम लोग हमारे ओके देश का, इंडिया के अंदर की ही बात करते, इंडिया में कहाँ कहाँ पर ओके रोड है ओके, कौन सा रोड है, कच्चा रोड है कि पक्का रोड है ओके, ये भी हम जान सकते हैं। उसके बाद ओके कितना रेनफॉल हो रहा है ओके, कौन सा स्टेट में कितना रेनफॉल हो रहा है, और उसके बाद ओके उस स्टेट में या तो यूनियन टेरिटोरीज में ओके पॉपुलेशन कितना है, ठीक है, और उस स्टेट में ओके
पॉपुलेशन का डेंसिटी कितना है, ये सब हम जान सकते हैं ओके मैप के थ्रू। लेकिन उस मैप को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप। क्या कहते हैं, थीमेटिक मैप कहते हैं। तो ओवरऑल ओके हम लोगों ने 3 प्रकार के मैप किए। फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप, सेकेंड वन इज पॉलिटिकल मैप एंड थर्ड वन इज ओके थीमेटिक मैप हो गया। नाउ अब ओके हम लोग किसके बारे में ओके बात करेंगे, डायरेक्शंस के बारे में। मैप के बारे में तो ओके हमें बहुत सारी जानकारी मिल ही गया है ओके, कौन सा मैप में ओके हमें कौन सा जानकारी ओके मिलेंगे। ओके पॉलिटिकल मैप देखने से ओके हमें क्या जानकारी हासिल होते, थीमेटिक मैप देखने से ओके हमें क्या जानकारी हासिल होती, ये भी हमें याद हो गया है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें डायरेक्शंस, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जानना बहुत ही क्या है, जरूरी है कि नहीं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ओके, उत्तर दक्षिण ओके, पूर्व पश्चिम ओके, पूर्व पश्चिम ये कहते हैं ना हम लोग। तो ये डायरेक्शंस ओके जानना बहुत ही जरूरी है। एंड यहाँ पर देखिए अब मैं ओके आप लोगों को इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा राइट हैंड है ओके, ये मेरा लेफ्ट हैंड है ओके, ये मेरा हेड ओके, नीचे मेरा जो फुट है। हमेशा हेड की तरफ ओके आप लोगों का क्या रहेंगे, नॉर्थ रहेंगे ओके। एंड जो आपका फुट है ओके वो आपका हमेशा साउथ रहेंगे। आपका हमेशा ओके राइट हैंड ओके किसके तरफ रहेंगे, ईस्ट की तरफ। एंड आपका ओके वेस्ट किसके तरफ रहेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ रहेंगे। समझ में आ रहा है ना ओके, सिंपल। इसे हम क्या कहते हैं, कार्डिनल ओके डायरेक्शंस भी कहते हैं। और ये जानना बहुत ही जरूरी है ओके। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते कि व्हाट इज डायरेक्शन ओके, डायरेक्शंस हम लोग कैसे जाने। बस सिंपल इतना ही है, आपका ओके जो ऊपर जो हेड है वो हमेशा नॉर्थ ओके अपने दिमाग में रखिए, और नीचे ओके जो आपका ओके लेग्स है फुट ओके वो हमेशा साउथ रहते हैं। और उसके बाद ओके आपका जो राइट हैंड है वो हमेशा ओके ईस्ट रहते ओके, लेफ्ट आपका क्या रहेंगे ओके वेस्ट रहेंगे। तो इस तरह से ओके सिंपल ओके हम लोग लॉजिक लगाकर ओके डायरेक्शंस के बारे में जान सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है जी। सिंपल यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ओके ये मैं आपको बनाता हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर देखिए, ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये मान लीजिए ओके हेड हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सिंपल नॉर्थ। और ये हमारा ओके फुट, ये हमारा क्या हो गया, साउथ। ये हमारे ओके राइट हैंड की तरफ ये क्या हो गया, ईस्ट ओके। एंड ये हमारे ओके लेफ्ट हैंड की तरफ ये क्या हो गया, वेस्ट ओके। सो इतना ही ओके हमारे जो डायरेक्शन है, जो कार्डिनल ओके डायरेक्शंस भी बोलते, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ओके। क्योंकि ईस्ट तो हम लोग जानते भी है ओके, जहां से हमारे क्या भी होते, सन भी राइज होते है कि नहीं। तो इसीलिए ओके ये जो डायरेक्शन है ओके जानना बहुत ही जरूरी है। व्हेन वी आर रीडिंग द मैप okay, when we want to okay get information from the map, then we must know about the okay cardinal directions okay, where is east, where is okay west, where is north, where is south, ये जानना बहुत ही जरूरी होते हैं। अब देखिए उसके बाद ओके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शंस का भी ओके और सब डायरेक्शंस देखेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला आप लोगों को, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस तो सबको याद हो गया है कि नहीं ओके। डायरेक्शंस में क्या आएंगे, नॉर्थ साउथ ओके ईस्ट वेस्ट है कि नहीं। और इससे ओके अगर आप लोगों को याद नहीं हो रहा ओके, आप लोग इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एन ओके EWS न्यूज ओके। आप सब लोगों के दिमाग में बैठ जाएंगे। न्यूज मीन्स नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, एकदम से ओके ये डायरेक्शन जो ओके आप लोगों को याद हो जाएंगे इस तरह से। न्यूज, क्योंकि हम लोग रोज न्यूज देखते रहते हैं ना, न्यूज में क्या है ओके, न्यूज में क्या दे रहा है ओके। तो न्यूज का ओके हम लोगों ने यहाँ क्या भी कर लिया, नया ओके एक वर्ड्स भी ओके सीख लिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट ओके वेस्ट साउथ ओके। यहाँ से भी हम लोग डायरेक्शन के बारे में जान सकते हैं। अब दूसरा चीज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि डायरेक्शंस का भी ओके और डिविजन्स, डायरेक्शंस का भी और डिविजन्स। यहाँ पर देखिए डायरेक्शंस ओके ये हो गया हमारा डायरेक्शंस, नॉर्थ ओके साउथ वेस्ट ईस्ट हो गया। इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ना कैसे डिवाइड कर सकते, तो लो ओके हम लोगों ने क्या कर दिया, इसे और डिवाइड कर दिया ओके। अब डिवाइड तो कर दिया है,
लेकिन अब ओके इसे हम जानेंगे कैसे, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या है, साउथ है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, नॉर्थ मिल रहा है, यहाँ पर आपको ईस्ट मिल रहा है। तो ये डायरेक्शंस बीच में जो मिडल में ओके इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। बहुत सिंपल है ना। तो यहाँ पर हमारे साउथ है तो फिर यहाँ पर क्या है, ईस्ट है। तो बीच में ओके क्या रहेगा हमारा, बीच में हमारा रहेगा, ये रहेगा साउथ ईस्ट रहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर साउथ है, तो ये कौन सा डायरेक्शंस हो जाएंगे, साउथ वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर वेस्ट है, इसीलिए ओके ये क्या हो जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट हो जाएंगे। इसीलिए ओके बहुत ही सिंपल है। इसे हम क्या कहते हैं, देखिए इसे हम ओके इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सब डायरेक्शंस कहते हैं। डायरेक्शंस ओके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। सब डायरेक्शंस में ओके सब यहाँ पर देखिए साउथ ईस्ट आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, ओके नॉर्थ वेस्ट आ रहा है और साउथ वेस्ट भी आ रहा है। ठीक है। ओके अब हमारे लास्ट है ओके वो है स्केल। व्हाट इज द स्केल ऑफ मैप, क्योंकि ओके मैप बनाते वक्त ओके हम उसका ओके मेजरमेंट करके ओके बनाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ओके प्लेसेस को ओके हम लोगों को क्या करना है, छोटा सा ओके पेज में बनाना है। इसीलिए ओके हम इतना बड़ा तो नहीं बना सकते ना। जब भी हम लोग ओके इंडिया का मैप बनाते तो उतना बड़ा ओके जितना इंडिया का ओके साइज है उतना हम तो मैप नहीं बना सकते। वी कैन नॉट मेक, है कि नहीं, उतना बड़ा मैप तो नहीं बना सकते। लेकिन उसे ओके हम लोग छोटा करके बस ओके उसी तरह का ओके हम मैप को क्या कर सकते, प्रेजेंट कर सकते। तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्केल ऑफ द मैप कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्केल 1 ओके कितना लिया गया है, ओके 2400 ओके। तो इस तरह से, लेकिन क्या होना चाहिए ओके वो डिफरेंसेस ओके बहुत ही ओके इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ओके यहाँ पर 1000 को ओके 1 लिया गया है, ओके 500 को ओके 0.5 लिया गया है। तो इस तरह से ओके हम लोग एरिया को क्या कर सकते हैं, ओके स्केल के साथ ओके घटाकर उस एरिया को ओके या तो उस मैप को हम लोग छोटा कर सकते हैं, या तो ओके चाहे तो हम बड़ा भी कर सकते हैं, छोटे या तो स्मॉल प्लेसेस को ओके लार्ज भी कर सकते, लार्ज प्लेसेस को ओके स्मॉल भी कर सकते। एंड वो करने के लिए ओके जिस साधन का ओके हम लोग इस्तेमाल करते तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केल ऑफ मैप कहते हैं। तो ठीक है। तो ये जो हमारे फर्स्ट चैप्टर था क्लास 5 का ओके एसएसटी का, वो था ओके ग्लोब ओके एंड अर्थ के बारे में और मैप के बारे में। मैं आशा करता हूँ ओके आप सब बच्चों को ओके समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोग ओके नीचे जाकर कमेंट कर सकते। ओके फिर से हम लोग इसी तरह का ओके एकदम सिंपल ओके वे में जिस तरह से ओके हम लोगों ने मैप्स एंड ग्लोब्स के बारे में पढ़े उसी तरह का क्लासेस लेकर आएंगे ओके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके आप सब लोगों को ओके मैं बाय करना कर आई वांट टू से यू बाय। फिर से हम लोग मिलेंगे ओके नेक्स्ट क्लास में। बाय ओके, हैव अ नाइस टाइम। ओके अच्छे से पढ़िए ओके एकदम सिंपल से ओके कोई बड़ी बात नहीं ओके एकदम सिंपल है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे ओके दीक्षांश एडुटेक के साथ। ओके आप लोग दीक्षांश एडुटेक के साथ जुड़ जाइए और इसी तरह से ओके अच्छे अच्छे ओके हम लोग सिंपल वे में ओके पढ़ते रहेंगे। बाय, हैव अ नाइस टाइम। ओके।